हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइब्स नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ट्राइब्स को हिंदी में हम बोलते हैं जनजातियाँ, और नोमाड्स को बोलते हैं खानाबदोश, और सेटल्ड कम्युनिटीज़ हुए एक जगह बसे हुए कम्युनिटीज़ या समुदाय। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू शॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फॉल्स। आपने चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 में देखा कि किस प्रकार से जो किंगडम्स थे उनका रोज और फॉल हुआ, मतलब वो उनका उत्थान हुआ और उनका पतन हुआ। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी फ्लोराइज्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। इसी उठा-पटक के बीच में क्राफ्ट प्रोडक्शंस और दूसरी एक्टिविटीज़ जो है विलेजेस और टाउन्स में जो है फली फूली। ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट्स पॉलिटिकल, सोशल्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। सब कॉन्टिनेंट्स में जो है लंबे समय से कई इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो है हुए या चेंजेस हुई। बट सोशली चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। बट जो सोशल चेंज थे वो हर जगह जो है सेम नहीं थे, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एवॉल्व्ड डिफरेंटली। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स के जो सोसाइटीज़ थी वो अलग अलग तरीक़ों में, डिफरेंट टाइप में जो है वो विकसित हुए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपन्स। यह कैसे और क्यों हुआ, यह समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट societies was already divided according to the rules of वर्ना। सब कॉन्टिनेंट्स के बहुत बड़े हिस्से में जो है जो सोसाइटीज़ थी वह वर्ण व्यवस्था के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड थी। दीज रूल्स एड प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणा। ये रूल जो है ब्राह्मणों के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए थे। वर एक्सेप्टेड वाई द रूलर ऑफ लार्ज किंगडम। जिनको बड़े बड़े जो किंगडम्स थे उनके जो रूलर्स थे उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। इसकी वजह से जो है हाई और लो का डिफरेंस और रिच एंड पुअर्स का डिफरेंस जो है इंक्रीज हुआ या काफ़ी ज़्यादा जो है ये फासले बढ़ गए। अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स द हायरार्की बिटवीन सोशल क्लास ग्रीव फर्दर्स। दिल्ली सल्तनत और जो मुग़लों का जो टाइम पीरियड्स था उसमें भी इस तरह की जो ऊंच नीच का जो समाज था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीव हो गया, काफ़ी ज़्यादा जटिल हो गया। इसके बाद है बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उनसे हटकर जो है एक ट्राइबल जो है सोसाइटी थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। इस तरह दूसरी तरह के समाज भी जो है उस टाइम में जो है मौजूद थे। मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट्स did not follow the social rules and rituals prescribed by the brahmanas। ऐसी बहुत से सोसाइटीज़ थी जिन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा डिस्क्राइब किए गए रूल्स को जो है वो नहीं मानते थे। एंड नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू नॉर्मस अनइक्वल क्लासेस, और ना ही वो अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड थे, मतलब असमान क्लासेस में, वर्गों में वो विभाजित नहीं थे। सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। ऐसी सोसाइटी को जो है ट्राइब्स कहा जाता रहा है, यानी जनजातियाँ जो हैं उनको
कहा जाता रहा है। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। प्रत्येक जो ट्राइब्स थे उसके जो मेंबर्स होते थे वो किनशिप बॉन्ड्स में जो है वो यूनाइटेड होते थे। एंड मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्स देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो ट्राइबल्स थे वो अपनी लाइवलीहुड जो है एग्रीकल्चर से जो है प्राप्त करते थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे। एंड अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स, और दूसरे हंटर गैदरर्स थे, शिकार करते थे, और हर्डर्स थे, चीज़ों का जो है इकट्ठी करते थे, संग्राहक जिसको हम बोलते हैं, और पशुपालक जिसको हम बोलते हैं, पशुपालक थे। मोस्ट ऑफन दे कम्बाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्सेज और द एरिया इन विच दे लिव्स। प्राय वे अपने जो उनके जहाँ जिस एरिए में वो निवास करते थे, रहते थे, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उनका पूरा इस्तेमाल करने के लिए वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो अपनाते थे। मतलब मिली जुली जो एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि एग्रीकल्चर करना, हंटर गैदरिंग करना, हर्डर्स, पशु पालना, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करते रहते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ एक जो ट्राइब्स थे वो नोमैडिक थे, खानाबदोश थे, और एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते थे। ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पेस्चर्स जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमॉन्ग्स हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। ये जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते थे ये इकट्ठे होकर जो है इनकी जो लैंड होती थी और इनके जो चारागाह होते थे उनको जॉइंटली इकट्ठे होकर जो है उनके ऊपर कंट्रोल रखते थे, और अपने खुद के बनाए हुए रूल्स के आधार पर जो है इनकी फैमिली के बीच में जो भी डिवाइडेशन होता था उसको अंडर रूल करते थे, जो भी इनके रूल्स होते थे। मैनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different parts of the subcontinents। इस सबकॉन्टिनेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो है बहुत सी ट्राइब्स जो है फले फूले बहुत सी ट्राइबल्स सोसाइटीज़ थी। दी यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट, जो ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहते थे, हिली डेजर्ट्स, डेजर्ट में रहते थे, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच, और ऐसी प्लेसेस में रहते थे जहाँ पर जो है पहुँच पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम दे चेस्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, और कभी कभी ये जो है मोस्ट पावरफुल सोसाइटीज़ के साथ जो है इनका चेजिंग हो जाती थी, टकराव हो जाता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन्स देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर्स। कई मायनों में ये जो ट्राइब्स थे, जनजातियाँ थी, इन्होंने अपनी जो फ्रीडम्स थी उसको बरकरार रखा, और अपनी जो उनका सेपरेट कल्चर होता था उसको भी प्रिजर्व रखा, संस्कृति को बचाए रखा। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ आल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली काउज्ड वो सोसाइटी टू चेंज। लेकिन जो कास्ट बेस्ड जो ट्राइबल्स सोसाइटीज़ थी वो अपनी अलग अलग किस्मों की डिपेंडेंट्स के लिए, ज़रूरतों के लिए जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर रहते थे, और जो उनके टकराव होते थे और जो आपस में इनकी डिपेंडेंस होती थी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे, इस संबंधों की वजह से दोनों तरह के जो समाज थे उन्होंने जो है इनको धीरे धीरे चेंज करने में, इनकी जो सोसाइटीज़ थी उसको बदलने में भी जो है काफ़ी काम किया। इसके बाद है हु वर ट्राइबल पीपल्स, जनजातीय लोग कौन थे।
contemporary historians and travelers give very secondary information about tribes. जो समकालीन इतिहासकार थे, हिस्टोरियंस थे और मुसाफिर ट्रैवलर्स थे, उन्होंने ट्राइब्स के बारे में बहुत कम जो है जानकारी दी है. अ फ्यू एक्सप्रेशंस अपार्ट ट्राइबल्स पीपल्स डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स. कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो जो ट्राइबल्स लोग थे उनके पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो अपने पास नहीं रखते थे. एंड बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशंस. बट ये जो है अपने रिच कस्टम और ओरल जो इनकी ट्रेडिशंस थी, इनकी जो परंपराएं थी, उनको वो संरक्षित रखते थे, उनका संरक्षण करते थे. दीज वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन. और ये जो है अपनी हर नई जनरेशन्स को जो है इन परंपराओं को जो है विरासत में टीच करवाते रहते थे या बताते रहते थे. Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. आज के जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार हैं, उन्होंने जनजातियों का इतिहास को, हिस्ट्री को लिखने के लिए जो है इन जो ओरल्स जो इनके ट्रेडिशंस है उनको उनका जो है इस्तेमाल जो है करने लगे हैं इनकी हिस्ट्री लिखने में. ट्राइबल पीपल्स वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स. ट्राइबल पीपल्स जो है सबकॉन्टिनेंट्स के हर क्षेत्र में जो है पाए जाते थे, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है. द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइब्स वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. किसी भी ट्राइब्स का जो इलाका और उसका प्रभाव होता है वो समय के साथ जो है बदलता रहता था. सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटोरीज. कुछ जो पावरफुल ट्राइब्स होती थी, जनजातियां होती थी, वो काफ़ी बड़े बड़े लार्ज एरियाज़ के ऊपर जो है वो कंट्रोल करते थे. इन पंजाब द खोखर ट्राइब्स वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरीज. जैसे कि पंजाब में खोखर एक ट्राइब्स जनजाति थी, खोखर जनजाति, उसने 13th और 14th सेंचुरीज़ में जो है उसका वहाँ पर काफ़ी जो है प्रभाव था. लेटर द गखर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. उसके बाद गखर लोग, गखर भी एक जनजाति का नाम है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स जो है वहाँ पर हो गए. देयर चीफ कमल खान गखर वाज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर. गखर जाति का जो चीफ था कमल गखर खान, उसको जो है एम्परर अकबर ने जो है मनसबदार वहाँ कर बनाया था. एंड इन मुल्तान एंड सिंध द लंगाहा एंड अरघुन dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. और इसके बाद मुल्तान और सिंध में जो है मुग़लों के द्वारा जो है अपने कंट्रोल में लिए जाने से पहले लंगाहा और अरघुन, ये भी एक ट्राइब्स के नेम है, जनजातियों के नाम है. तो इनका जो है एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर अपना काफ़ी इनका प्रभाव था. बलूचीज़ वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल. और इसके बाद बलूची भी जो है काफ़ी पावरफुल और काफ़ी लार्ज ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट में ये जो है काफ़ी अच्छी या पावरफुल जो है ट्राइब्स थे. दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स अंडर डिफरेंट चीफ्स. ये जो है काफ़ी छोटे छोटे क्लेन्स में स्कूलों में बंटे हुए थे. और इनके जो है अपने
डिफरेंट डिफरेंट चीफ्स होते थे, अलग अलग चीफ होते थे, मतलब हर गांव का एक मुखिया होता था। इन द वेस्टर्न्स हिमालय लिव्ड इन सेपरेट ट्राइब्स ऑफ गद्दीज। वेस्टर्न हिमालय में जो है गद्दी जनजाति जो है रहती थी। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others। और इसी तरह सब कॉन्टिनेंट्स के जो ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उत्तर पूर्वी पार्ट है, वहाँ पर नागा, अहोम और दूसरी कई ट्राइब्स जनजातियाँ जो है वहाँ पर रहती थी और उनका वहाँ पर इफेक्ट था, प्रभुत्व था। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेर chiefdoms had emerged by the 12th centuries। जो आज का प्रेजेंट डे में बिहार और झारखंड है, उसके कई इलाकों में जो है 12th सेंचुरीज़ में चेर सरदारों का जो है वहाँ पर रोज़अप हो चुका था, उदय हो चुका था। राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीट द चेरस इन 1591। राजा मानसिंह जो अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने जो है 1591 में चेरों के ऊपर जो है हमला किया और उनको जो है डिफीट कर दिया, हरा दिया। A large amount of what was taken from them, but they were not entirely subdued। उसने जो है वहाँ पर काफ़ी लूट मार की और अच्छा खासा माल जो है वहाँ से इकट्ठा किया, बट वो पूरी तरह से जो है उनको अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्टर्स मैनी चेज फोर्ट्रेस एंड सबजस्टेड द ट्राइब्स। औरंगजेब के समय में भी मुग़लों की सेनाओं ने जो है उनके कई किलों के ऊपर कब्ज़ा किया और इन ट्राइब्स को जो है अपने अंडर किया। द मुंडाज एंड संथालाज वर अमोंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट lived in this region and also in उड़ीसा एंड बंगाल। इस एरियाज़ में रहने वाली जो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ थी, ट्राइब्स थे, वो थे मुंडा और संथाल, और ये जो है उड़ीसा और बंगाल में भी जो है ये रहते थे। इसके बाद है द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम ऑफ कोलीज। कर्नाटका और जो महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ थी वहाँ पर कोलीज, वेराद एंड नर्मस अदर्स और दूसरी भी कई जनजातियाँ जो है वहाँ पर रहती थी। कोली आल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज़ ऑफ गुजरात। कोली जनजाति जो है गुजरात के कई एरियो में रहती थी। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगा, वेतर, मारवाड़ एंड मैनी अदर्स। और इसी तरह दक्षिण साउथ के एरिया में कोरगा, वेतर और मारवाड़ और दूसरी कई प्रकार की जो ट्राइब्स थे, जनजातियाँ थी, उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पर थी। द लार्ज ट्राइब ऑफ व्हील्स वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। भील भी एक ट्राइब्स का नाम है, जनजाति का नाम है। वो जो है वेस्टर्न एरिया में और सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जो है फैली हुई थी। बाय द लेट 16th centuries many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार्स। 16th centuries के अंत तक आते आते तक उसमें बहुत से लोग जो है सेटल्ड हो चुके थे और एग्रीकल्चरिस्ट थे
एक जगह बसकर जो है वो खेती करते थे और बहुत से जो है ज़मींदार भी जो है ये बन गए थे। मैनी भील प्लेन्स नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर गैदर्स। और तब भी जो भील जनजाति थी कि वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है हंटर गैदरर्स जो है बने रहे। द गॉन्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। और जो मौजूदा आज के समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर गौंड जनजाति के लोग भी जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो फैले हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आपने इसको अच्छे से बुक से जो है दोबारा से जो है एक बार रीडिंग कर लेनी है सभी ने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।